नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आई है जो ऑनलाइन गेम 2025। इसमें ये हुआ है कि जो हमारे आईटी सेक्टर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहते हुए बैन किया है क्योंकि अगर देखा जाए पीछे की हिस्ट्री, तो अगस्त 2024 से अगस्त 2025 तक काफ़ी लोगों ने जो अर्न फॉर मनी गेम है जितने भी हैं, ड्रीम 11 और है सर्कल, रम्मी, जितने रुपी, लूडो, ये सब जितने गेम हैं उनसे काफी लोग को नुकसान हुआ है। और ये जो नुकसान हुआ है आम जनता की सीधे जेब पे असर गया है इसका। और जब वो पहले किसी जो इन्फ्लुएंसर उनको खेलने के लिए प्रोत्साहित करता था, उसकी बात वो मान के और फिर उसके बाद अपना मोटिवेटेड होके, जैसे कि किसी में कहा जाता था कि आप घर बैठे ही लाखों का इनाम जीत सकते हैं, तो ऐसा लालच उनके जब मन में आने के कारण वो सोचते थे कि छोड़िए, हम नौकरी चाकरी क्या करेंगे, घर पे ही रह के अपना गेमिंग करेंगे और पैसा जीतेंगे। इस लालच में आने के कारण काफी नुकसान झेलने का पड़ा है, जहाँ तक कि उनका सेविंग भी खत्म हो गया है। और उसके बाद फिर इनसे उनसे लेकर जब अपना और जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के चक्कर में गए और भी लॉस हुआ, और वो फिर क्या हो गया कि वो टेंशन के शिकार हो गए, जिसके कारण आत्महत्या भी कर रहे हैं। हमारा जो इंडिया की पूरी आबादी है वो 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। इसका जो असर हुआ है उन्हीं को ज्यादा हुआ है, और आत्महत्या जो करने वाले हैं वो ज्यादा मिडिल क्लास के फैमिली वाले ही हैं। इसलिए कि वो सोच रहे थे कि मैं अगर कर्जा लेता हूँ तो मैं कहाँ से भरूंगा, कैसे भरूंगा, इसीलिए वो ज्यादातर आत्महत्या कर लिए। काफी ये दुख वाली भी बात है, और सरकार ने जो इस पे कदम उठाया हो वो काफी सराहनीय काम किया है। अब हम लोग सुनते हैं आईटी के मिनिस्टर हैं, उनके थोड़ा जो लोकसभा में बिल पेश करते समय जो उन्होंने बोला है उसको थोड़ा देर में। हाँ, ये है कि इसमें जो है तो ऑनलाइन जैसे गेम हुआ पबजी वबजी, उसको सरकार एक अलग से टीम बनाएगी उसी पे, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है। और मतलब कि कहने का मतलब कि इसमें कोई जुआ हुआ का नहीं है, इसलिए इसे सरकार प्रमोट करने के लिए कर रही है। लूडो में जितना अर्न फॉर मनी वाले गेम थे उन्हें बैन करने को कहा गया है, और जो इस सोशल मीडिया वाले जो गेमिंग चैनल हैं, जो सोशल मीडिया वाले गेम है वो उसको प्रमोट करने के लिए कहा गया है। आइए तो अपने आईटी मिनिस्टर साहब को थोड़ा कुछ सुन लेते हैं। इन पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से फैली है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, और टेक्नोलॉजी के कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी से कई लाभ हैं। ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है, ऑनलाइन गेमिंग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट हैं। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है, और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी, और वाइडली अवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है, ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है, और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। अभी हाल ही में कर्नाटक की एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, 32 सुसाइड 31 महीनों में, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 तारीख को छपा है। और उनके गृह मंत्री जी ने भी मतलब एक
ऐसे करीब इस्टेब्लिश हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण, मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है फैमिलीज पे, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि एसोसिएशन बिटवीन ऑनलाइन मनी गेम्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल हार्डशिप, डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए इस बिल में 2 भाग है। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस हाउस से इसको यूनानिमसली पास करें।